छठा चैप्टर है प्रकाश की ऑप्टिक्स। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वक्रता केंद्र पर। मैजेंटा लाल और नीला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। मैजेंटा लाल और नीला। टील नीला, हरा और सफेद। टील। मोव नीला, लाल और सफेद। मोव। और सियान हरा और नीला। इसका आंसर ए हो जाएगा। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? पहला, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियां में ऐसा नहीं होती है। दूसरा में सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णक होता है, जबकि एलईडी बत्तियां के दृश्य व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवेंट प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। केवल 1 और 3। 1 और 3। 1, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा में है सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णक होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य को रोशनी परिवर्तित करती है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि। इसमें कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? क्रूक्स कांच परावैंगनिक किरणों को काटता है। 6, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकण है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 पॉइंट कुछ मिनट में, यानी इनमें से कोई नहीं। 8 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन 8 पॉइंट कुछ मिनट में पहुंचता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव और अपेक्षिकता के सिद्धांत पर मिला था। एक से अधिक आयाम।
सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय में के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्षमता उसमें कौन सी होगी? +2 डायोप्टर होगी। यदि परावैंगनी दृश्य तथा अवरक्त विकिरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः गामा यूवी, गामा बीआईएस तथा गामा आईआर से दर्शाए गए हैं तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध में कौन सा होगा? 11 डी। गामा यूवी लेस देन गामा बीआईएस लेस देन गामा आईआर। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होगी? 12 का। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। डी है। यदि परावैंगनी दृश्य तथा अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः गामा यूवी, गामा बीआईएस तथा गामा आईआर से दर्शाया गया तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध गामा यूवी लेस देन गामा बीआईएस लेस देन गामा आईआर होगा। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होगी? उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी होगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हो जाती है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है किसके कारण? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसमें कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परिक्षेपण से बनता है। इंद्रधनुष अपवर्तन और परिक्षेपण। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कपानी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। फिल्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण।